हेलो। एम आई ऑडिबल क्लियरली? प्लीज बताओ, आवाज आ रही है? हेलो। एम आई ऑडिबल क्लियरली? प्लीज बताओ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल क्लियरली? चलो, तो यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो चलिए दोस्तों, आज हमारा यस लेक्चर 01 इनडायरेक्ट टैक्सेस आईडीटी सीए फाइनल, यानी सीए और सीएमए फाइनल दोनों के लिए आज का पहला सेशन है। तो यस, क्या आप रेडी हो फाइनल के लिए? यस और नो? जोर से वन टाइप करो। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सीए विशाल भट्टड़, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। मैंने अपना टीचिंग करियर इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टार्ट किया इन द ईयर 2004 और अप्रोक्सीमेटली 21 ईयर्स हो चुके हैं, 22nd ईयर चालू है। ओके, पहले एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, ओके, और बाद में 2017 में जीएसटी। तो फाइनल और इंटर लेवल पे मैं ये सब्जेक्ट लेता हूँ। सो दोस्तों, यस, ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है। और फाइनल लेवल पे अगर सेकंड ग्रुप में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 70 प्लस 80 मार्क्स ले सकते हो। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे इंटर में मेरा क्लास लगाया होगा, ओके, तो उनको तो पता ही होगा कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ओके, कैसे पढ़ा। चलो बताओ, कौन कौन कितने स्टूडेंट्स है जो इंटर में मेरे पास थे? ओके, इंटर में मेरे पास थे, आई टाइप करो फटाफट। तो जो डेप्थ लेवल पे हमने इंटर में पढ़ा था उसी डेप्थ पे हम यहाँ पे फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हमारा ज्यादा एम्फोसाइज होगा, साथ साथ में एग्जाम क्वेश्चन फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, इस पर भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए, इस सेशन में मैं आज के जो यहाँ पे फर्स्ट 1 आवर जो है मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा अबाउट और बैचेस। ओके, हमारी बैचेस कैसी होगी और उसके बाद में ओके हम हमारा सब्जेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्या आप रेडी हो? यस और नो? हाउस द जोश? कहिए हाय सर। हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सवाल या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बेटा पहले मुझे यहाँ कंप्लीट करने देना, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ आपके लिए लिख के लाया हूँ। यानी इतना लिख के लाया हूँ कि भाई साहब आपके सारे डाउट्स, क्वेश्चन जो भी होंगे सब रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद में भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो इस सेशन के एंड में मैं कवर करूंगा। ओके, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आईडीटी सीए एंड सीएमए फाइनल, तो ये बैच दोनों के लिए है, सीए एज वेल एज सीएमए फाइनल, क्योंकि सिलेबस सेम है। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हम एक्ट पढ़ने वाले हैं, कोई यहाँ सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स या एएफएम ऐसा नहीं, एक्ट पढ़ने वाले। और जीएसटी एक्ट जो सीए में होगा वही सीएमए में होगा, कस्टम्स जो सीए में रहेगा वही सीएमए में रहेगा, एंड सेम फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 मिनट में मैं अपने बैच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। तो हमारा बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 जुलाई से, यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरेशन हमारा ओके बैच का 140 आवर्स रहेगा। ओके, अब आप आवर्स पर ज्यादा एम्फोसाइज करना, अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स रहेगा। ओके, इसमें हम डेली 1 आवर 45 मिनट्स या 1 और 45 मिनट्स के आसपास हम जो है क्लास लेंगे, यानी 8:15 बजे हमारा क्लास चालू होगा और 10 बजे तक चलेगा। ठीक है, तो आप ये जो है हर लेक्चर, जैसा आज का लेक्चर है, ये लेक्चर 01 का पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 जो है वो कल चलेगा। तो इस तरह से ओके 2 पार्ट में हमारा सेशन चलेगा आईडीटी का। डन। ड्यूरेशन 140 आवर्स। कंप्लीशन डेट, सर आपका एक सवाल होगा कि सर बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा बैच हमारी 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। यस, जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ। ठीक है, चलिए, उसके बाद में आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये जो बैच है क्या ये कंप्लीटली न्यू बैच है? हाँ, ये कंप्लीटली न्यू एंड फ्रेश रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई भी आपको रिकॉर्डेड सेशन नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस बैच में ओके मैंने अपना स्टडी मैट, क्वेश्चन और चार्ट बुक पूरे नए आपके हिसाब से बनाए हैं।
ओके, तो ये कंप्लीट 100% न्यू रिकॉर्डिंग रहेगी, कोई भी इसमें रिकॉर्डेड सेशन नहीं होंगे। अब आपका एक सवाल होगा कि सर इस बैच में अमेंडमेंट्स कैसे कवर की जाएगी। सबसे पहले बता दूं कि ये कंप्लीटली अपडेटेड बैच रहेगी फॉर May 26 एग्जामिनेशन। देखो, May एंड September 26 एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2025 और नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो है, ओके, जो भी आपको अप्लीकेबल रहेंगे वो यहाँ सभी पढ़ाए जाएंगे। थोड़ा मैं इसके बारे में इलेबरेट कर दूं। अगर आप May 26 या September 26 के लिए अपीड हो रहे हैं या जनवरी 27 के लिए अपीड हो रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2025 अप्लीकेबल रहेगा। साथ साथ में आपको अभी जो बैच में मैं कवर करने वाला हूं वो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर, ओके, ध्यान से सुनिएगा, नोटिफिकेशन और सर्कुलर अप टू 31 अक्टूबर जो May 26 एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है वो मैं इसमें कवर करने वाला हूं। अब अगर आप September 26 के लिए अपीड हो रहे हैं तो आपको फ्यू नोटिफिकेशंस और सर्कुलर करने पड़ेंगे। वो अमेंडमेंट ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे की अमेंडमेंट्स रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। ओके, तो दिस बैच इज कंप्लीटली अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025 अलॉन्ग विथ नोटिफिकेशन सर्कुलर अप टू 31 अक्टूबर। ठीक है, क्योंकि बैच तब तक तो हमारी चलने वाली है। हाँ, जो Jan 27 के लिए अपीड होने वाले हैं तो उनके लिए हाँ 2 लेक्चर्स रहेंगे, 2 से 3 लेक्चर्स अमेंडमेंट्स के रहेंगे, तो वो अमेंडमेंट्स हम एग्जाम के पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको अमेंडमेंट्स के बारे में बता दिया। उसके बाद में बैच का टाइमिंग हमारा क्या रहेगा। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं बैच का टाइमिंग हमारा 8:15 PM से लेके तो 10 PM तक बैच का टाइमिंग रहेगा। ओके, संडे हमारा मोस्टली ऑफ रहेगा, तो बजाओ ताली। ओके, तो संडे हमारा मोस्टली ऑफ रहेगा, पर सिलेबस को देखते हुए ओके हम टाइम कवर कभी कभी कोई संडे कवर कर सकते हैं, पर मोस्टली ऑफ रहेगा। नाउ अब यहाँ पे जो है कवरेज कैसा होगा, तो पहले तो बताओ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई है। ओके, अब देखो आपको समझ में आई, मुझे कैसे समझना समझेगा, तो कुछ कोड हम यूज करेंगे, इसलिए आपको यहाँ तक 1 टाइप करना है, बाकी सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा। ओके, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके, तो 1 टाइप करो। हाँ, स्पेशली बेटा अमेंडमेंट से रिलेटेड समझ में आया? यस। तो नहीं, आज का सेशन हमारा YouTube पे ही है, ऐप पे नहीं चलेगा। आज का सेशन YouTube पे ही है। ओके, ये अपलोड कर दिया जाएगा ऐप में, लेकिन हाँ कल से हम यहाँ पे ओके ऐप पे भी लेंगे और YouTube का डेमो लेक्चर भी रहेगा। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कवरेज, हमारे इस बैच का कवरेज कैसा रहेगा। ओके, तो देखो हमारा 100% कवरेज रहेगा, जिसमें हम जीएसटी, ओके, यहाँ पे जिसमें जीएसटी, कस्टम्स, ओके, जीएसटी, उसके बाद में कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसमें कवर होगा। अगर वेटेज ऑफ मार्क्स कैसे रहता है, तो अगर आप सीए फाइनल में हो तो जीएसटी आपको 80 मार्क्स के लिए रहता है, कस्टम्स आपको 15 मार्क्स के लिए है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको 5 मार्क्स के लिए है। टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस आपको दिया है। अगर आप सीएमए में हो तो सीएमए में आपको 70 मार्क्स के लिए जीएसटी है और 30 मार्क्स के लिए कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए में पेपर 5 100 मार्क का पूरा आईडीटी होता ही है, लेकिन पेपर 6 जो आपका आईबीएस होता है, ओके, तो वो आईबीएस में यहाँ जीएसटी पे 10 to 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हमारा पूरा डिस्कशन सिर्फ पेपर 5 के हिसाब से नहीं होगा। ओके, केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन पेपर 6 के हिसाब से भी मैं यानी पेपर 6 को कंसीडर करते ही मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये डिस्कशन में पेपर 5 एज वेल एज पेपर 6 का जीएसटी वाला पार्ट, ये दोनों भी होने वाला है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एक सवाल आया है बीच में, मैं लेना चाहूंगा, सर इज दिस बैच अप्लीकेबल फॉर May 26? दिस बैच इज ओनली अप्लीकेबल फॉर May 26, September 26 एंड January 27। ओके, जनवरी 27। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में उसके यस हमने कवरेज देख लिया। अब स्टडी मैट पे आते हैं, स्टडी मटेरियल पे आते हैं। कॉन्सेप्ट बुक, हाँ, अब आपको स्टडी मैट कैसे मिलने वाला है ये थोड़ा समझ लो। देखो, आपको 1 वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट बुक, एक क्वेश्चनर और एक चार्ट बुक, आपको इस तरह से मटेरियल दिया जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ जो है आपका
एक ये जो है कॉन्सेप्ट बुक रेडी हो गया है और हमने कल से इसका डिस्पैच चालू कर दिया है। तो एक कॉन्सेप्ट बुक जो है आपका रहेगा। इस कॉन्सेप्ट बुक्स में पूरा पूरा आईडीटी कवर्ड है, मतलब आपका एक वॉल्यूम में ही कवर हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं है। तो ओनली वन वॉल्यूम ऑफ 460 पेजेस, यस पूरा आईडीटी 460 पेजेस में मैंने कवर कर लिया है। इस बार का ये जो नोट्स बनाया है इसमें पूरा इंस्टीट्यूट मटेरियल के कवरेज को ध्यान में रखते हुए पूरा हमने कवर किया, यानी हमने हमारे इंस्टीट्यूट मटेरियल का पूरा ध्यान रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट वाइज मैनर में विद टाइटल्स ये कॉन्सेप्ट बुक बनाई है, कलरफुल विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगा, वेरी यूजफुल फॉर रिवीजन एंड रिटेंशन। तो इस बार का कॉन्सेप्ट बुक जो है यहाँ पे वन वॉल्यूम आपके लिए सारे यहाँ एक्ट कवर कर लिए गए हैं। अब कॉन्सेप्ट बुक्स का मैं यहाँ पे जस्ट नोट्स लेना चाहूंगा, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट। हाँ, हमारी नोट्स कैसे रहेगी, अगर आप देखते हो तो ये जो आईडीटी सिंप्लीफाइड, यस इसका नाम मैंने आईडीटी सिंप्लीफाइड दिया है, अल्टीमेट समरी इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी सिंप्लीफाइड, जिसमें जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कवर्ड है। नाउ इसमें अगर आप चैप्टर देखोगे तो चैप्टर में बेटा यहाँ पे मैंने अगर आप देखोगे तो फ्लो चार्ट भी कवर किए हैं, साथ साथ में कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज मैनर में कवर किए हैं। जहां जरूरत है वहां पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी यूज किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां मैंने कवर किया हुआ है। तो हमारी ये जो बुक है कलर बुक है विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, चार्ट्स भी यूज किए हैं और डेफिनेटली ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये बुक आपको हेल्प करेगी कि आईडीटी में इस बार हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, बोलिए जोर से, यस इस बार 80 पार ये टारगेट हमारा रहने वाला है। नाउ अब आपका एक सवाल आ सकता है और सवाल ये है कि सर इस बुक के साथ क्या हमें हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज करना पड़ेगा? तो देखो दोस्तों, बुक इज सफिशिएंट, कोई ये बुक और आपने क्वेश्चनर पढ़ लिया मोर देन इनफ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे उनका आदत होता है कि कंटेंट ज्यादा पढ़ो तो 100% पढ़ो तो 60% याद रहता है। अगर किसी को ICAI का स्टडी मैट पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, पर मैं ये अपने तरफ से आपको एश्योर करता हूँ कि दिस बुक एंड माय क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमने हमारी कॉन्सेप्ट बुक देखी, आपको एक ही क्वेश्चन वॉल्यूम मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली वो 500 पेजेस का रहेगा। तो ये क्वेश्चन मतलब हमारी क्वेश्चन बैंक होगी। जिसमें यहाँ हम जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तीनों भी कवर करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 500 पेजेस का ये रहेगा। अब ये जो है क्वेश्चन बैंक अभी रेडी हो रहा है, आने वाले 2-3 दिन में भी ये रेडी हो जाएगा। और फाइनल पेजेस आ जाएंगे, पर अप्रोक्सीमेटली अभी जो एस्टिमेशन आया 500 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक में क्या कवर किया है ये बता दूं। मैंने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, स्टडी मैट के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, और मैंने बहुत से सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी बनाए हैं। बहुत सी बार अमेंडमेंट्स होती है पर एग्जाम में नहीं पूछा है, पर अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो मैंने अपने सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी बनाए, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी सवाल मत पूछो, आपके जो भी डाउट हो गया ना मैं बाद में लूंगा, अभी सवाल मत पूछो। मैं सब कवर करने वाला हूँ, पहले मुझे सुन लो यार, मुझे बहुत कुछ बोलना है। फिर आपके जो भी सवाल हो गए मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये देखा हमने यहाँ पे कि स्टडी मैट, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर और सेल्फ मेड क्वेश्चंस। यहाँ पे मोर देन 575 प्लस क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, तो मतलब आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस इसमें हो जाएगा। प्लस मैंने हर क्वेश्चन के एंड में अगर किसी को सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे एडिशनल प्रैक्टिस करना है तो मैंने क्यूआर कोड भी दिया है। मतलब 575 क्वेश्चंस तो मैंने कवर कर लिए है, पर कुछ स्टूडेंट्स है कि समझ लो कि उसको एडिशनल प्रैक्टिस करना है, तो हर चैप्टर के एंड में फॉर एडिशनल प्रैक्टिस ऑन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने क्यूआर कोड भी दिया है, उससे आप पीडीएफ ले सकते हो और एडिशनल क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए उतने क्वेश्चंस मैंने इसमें बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। नाउ आंसर मैंने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में दिया है। बहुत सी बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के आंसर्स जो दिए जाते हैं मैं वही बेस ले रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में होते हैं, लीगल जार्गन्स ज्यादा होते हैं,
तो उसको सिंप्लीफाइड वे में दे दिया है, सो दैट आपको पढ़ना भी आसानी जाएगा और एग्जाम में पॉइंट्स कवर करना भी आसानी जाएगा। तो इस बार का क्वेश्चनर और कॉन्सेप्ट बुक रियली बहुत अमेजिंग है। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैंने क्वेश्चनर में लिया है। तो चलिए, हमारा 1 कॉन्सेप्ट बुक, उसके बाद में 1 क्वेश्चनर, और उसके बाद में अब आते हैं हमारा एक चार्ट बुक। अब देखो, चार्ट बुक जो है मेरा स्पेशल यूएसपी है। कुछ लोग यहाँ पे समरी बना लेते हैं, समरी ओके 100 पेजेस 120 पेजेस की समरी बना लेते हैं। मैं चार्ट बुक देता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि दिमाग माइंड मैपिंग में, यानी टेक्स्ट से ज्यादा मैपिंग में आपका ओके दिमाग याद रखता है। सो दोस्तों, ये चार्ट बुक जो होगी कंप्लीटली प्रिंटेड चार्ट बुक आपको आएगी, जिसके बेस पर ओके हम रिवीजन करेंगे। यानी आपको प्रिंटेड चार्ट बुक आएगी ओके, और वो चार्ट बुक क्लास में हम रिवाइज भी करेंगे। नाउ, चार्ट बुक का पहले तो सोचा था कि एक ही वॉल्यूम करूंगा, यानी मेरा जो है, जैसा आपको जीएसटी पता है, 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट, तो वैसा मेरा 1 कॉन्सेप्ट बुक जो आईडीटी सिंप्लीफाइड है, दूसरा 1 क्वेश्चन है एंड 1 चार्ट बुक। इस तरह से मेरा प्लान था, लेकिन चार्ट बुक का थोड़ा बल्कि हो रहा था, तो वो केस में मैंने जो है ये चार्ट बुक 2 वॉल्यूम में कर दिया है। ओके, एक जीएसटी का 90 पेजेस में और कस्टम्स एफटीपी का 25 to 30 पेजेस, ऐसे 2 वॉल्यूम में आएंगे, पर कंबाइन भी हो सकता है, आप एक ही समझो। चार्ट बुक आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये जो है चार्ट बुक आपका कुछ इस तरह से आएगा। हाँ, इस बार चार्ट बुक का साइज मैंने बहुत अच्छे से ओके यहाँ पे बनाया है, और आपको इजीली हैंडल हो सके, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर आपका चार्ट बुक थोड़ा बड़ा हो जाता है, बैग में नहीं रख सकते। तो इस बार का चार्ट बुक स्पेशली डिजाइन किया है, और ना इतने साइज में ये चार्ट बुक आपको मिल जाएगा। ओके, जो अभी बस फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। ओके, जस्ट मैंने आपको साइज बताई है, पर अभी फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। तो चार्ट बुक ओके फॉर बेटर रिटेंशन। अब चार्ट बुक कैसा होगा, तो मैं आपको जस्ट एक चार्ट बुक का चैप्टर लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, और जैसे हमने इंटर में देखा था, वैसे फाइनल में भी आपका चार्ट बुक जो है, जस्ट मिनट, हाँ, ये जस्ट इंटर का है, सिमिलर मैंने फाइनल का बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये चार्ट बुक बताऊं, तो 90 पेजेस में आप पूरा अपना जीएसटी रिवाइज कर सकते हो। मैक्सिमम चीजें मैंने चार्ट बुक में कवर कर ली है। जस्ट मिनट, अगर आप देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा चार्ट, कहीं कहीं पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी यूज किया है। उसके बाद में आके कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई आपको याद होगा, तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, और यहाँ पे भी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यूज किए मैंने समझाने के लिए। अगर आप ये चार्ट बुक देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने, मतलब लगभग सभी समझ लो, मैंने हमारे कॉन्सेप्ट बुक के एक समराइज फॉर्म में कवर कर लिए। तो आप इसे समरी कहो या आप इसे चार्ट बुक समरी कहो, ओके, दोनों भी एक ही है। तो चार्ट बुक जो है, यहां देखो क्या स्पेशल फीचर है, कवर्ड एंटायर टॉपिक्स ऑफ जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी। नेक्स्ट, अल्टीमेट समरी है भाई। ओके, समरी मैपिंग में याद भी रह जाएगी, रिटेन भी हो पाएगी। ओके, और ये समरी एग्जाम के 1 महीने पहले तो बहुत हेल्प करेगी। साथ साथ में इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि डे बिफोर एग्जामिनेशन आपके पास मुश्किल से 1.5 दिन होता है, और वो 1.5 दिन में हमने कैसे रिवाइज करना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये आपको चार्ट बुक यहाँ हेल्प करेगी। यानी आप एक बार ये कॉन्सेप्ट बुक पढ़ लो, ओके, सेकेंड रिवीजन कॉन्सेप्ट बुक और चार्ट बुक, और थर्ड रिवीजन आपने चार्ट बुक से भी किया तो भी मोर देन इनफ। ओके, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, एंड वेरी यूजफुल टू रिवाइज एंटायर आईडीटी ओके डे बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये मेरी चार्ट बुक थी बेटा। आपको यहां तक अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे से कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो हम चार्ट बुक पे थे तो 3 टाइप करना। डन, चलिए, ओके, तो ये हमने यहाँ चार्ट बुक लिया है। अब आपका एक सवाल आता है, मतलब आपका एक ही कॉन्सेप्ट बुक, और कॉन्सेप्चुअली हम बहुत क्लियर रहेंगे। एक ही क्वेश्चन है जिसमें हम क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे, और चार्ट बुक। नेक्स्ट, आपको शिपमेंट कैसे आएगा, देखो,
बैच हमारा आज से चालू हो रहा है, तो आने वाले 15 डेज में जो भी कोर्स बाय करेगा या जिसने कोर्स बाय कर लिया, तो इनिशियली उनको 2 शिपमेंट्स आएगी। अभी आपकी कल शिपमेंट निकल चुकी है और कुछ आज मॉर्निंग में निकली है, तो 2 शिपमेंट है। कॉन्सेप्ट बुक अभी आएगा और सेकंड शिपमेंट में आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चनर और चार्ट बुक आएगी, क्वेश्चनर और चार्ट बुक आएगी। लेकिन आफ्टर 15 डेज ऑफ दिस बैच जो भी कोर्स बाय कर रहा है उसको एक साथ ओनली 1 शिपमेंट में कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चनर और चार्ट बुक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 शिपमेंट्स में आपको जो है आपकी बुक डिस्पैच कर दी जाएगी ना। अब आपका एक सवाल होगा कि सर हमें बैच सपोर्ट कैसे मिलने वाला है, तो इसके बारे में सुनना। ओके, तो देखो यहाँ पे बैच सपोर्ट आपका PDF copies of few chapter till you get the materials. Okay, आपको PDF कॉपी दी जाएगी so that you can start early. अभी ये PDF कॉपी की लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है, साथ साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी है। तो 3 चैप्टर हमारे कॉन्सेप्ट बुक के आपको दिए जाएंगे और ये 3 चैप्टर्स PDF में आप जो है पहले 2 चैप्टर ही प्रिंट आउट निकालो, तब तक बुक आ सकती है। अगर लगा तो तीसरा चैप्टर मैंने सपोर्ट में दिया हुआ है, तो उसके आपने प्रिंट आउट ले लेना और प्रिंट आउट लेके यहाँ पे मेरे साथ अपनी स्टडी चालू कर देना। नाउ क्वेश्चनर के भी पहले 3 चैप्टर मैं उसके PDF आपको दे दूंगा। तो उसके भी प्रिंट आउट लेके रख देना। तब तक आपको आपकी फिजिकल कॉपी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। सर इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? आपके टेलीग्राम ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने दोनों दिया हुआ है। तो ये जो है ग्रुप और चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको दूसरा सपोर्ट है टेलीग्राम का। टेलीग्राम में आपका एक बैच का ग्रुप बनता है। ये बैच का ग्रुप आपको ज्वाइन करना है और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये चैनल पे मैं बहुत सी बार आपको एक एग्जाम के टाइम गाइड करते रहता हूँ और डेली बेसिस पे भी गाइड करते रहता हूँ। तो वो चैनल भी आपको ज्वाइन करना है, साथ साथ में आपको ग्रुप भी ज्वाइन करना है। सर हम चैनल कैसे ज्वाइन करें? तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया होगा, नहीं दिया होगा तो प्लीज ये स्कैन कर लेना। यहाँ पे ये स्कैन कर लो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ये QR कोड स्कैन कर लो और चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। फिर ग्रुप पे कैसे ज्वाइन करना है आपके बैच में, तो वो भी बताता हूँ। तो मैं यहाँ 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर किसी ने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज स्कैन दिस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। डन? यस बेटा, आपके जो भी टेक्निकल डाउट्स होंगे तो आखिरी में आपका ऑर्डर आईडी दो, मैं ऑन प्रायोरिटी ये डिस्कस करूंगा, ऑन प्रायोरिटी डिस्कस करूंगा। यस बेटा, आप IDT ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। CMA के लिए भी यही चैनल और यही ग्रुप रहेगा। अब आपको ये बता दूं कि यहाँ पे वापस आते हैं, आपका टेलीग्राम ग्रुप, अब ये स्पेशली बैच का ग्रुप है। तो ये कहाँ ज्वाइन करना है? हाँ, इस बैच के लिए जब तक बैच एंड नहीं होती है, बैच की टेस्ट सीरीज, उसके बाद में डेली लेक्चर्स की अपडेट, और उसके बाद में आपके साथ ये जो मैं हैंड रिटन नोट शेयर करूंगा, ये ग्रुप में शेयर करूंगा। यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ये ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारा हैंड रिटन मटेरियल, टेस्ट, सारा ये ग्रुप में आने वाला है। ये स्पेशली हमारे बैच का ग्रुप होगा। ये आपको कैसे ज्वाइन करना है? आपको vsmartacademy.com पे जाना है और vsmartacademy.com में लॉगिन में जाना है। अगर आपने हमारे वेबसाइट पे लॉगिन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको स्टडी ग्रुप करके लिंक मिल जाएगी, स्टडी ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से बाय किया होगा, तो ऐसे केस में उन स्टूडेंट को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो vsmart academy के वेबसाइट पे आए और इस वेबसाइट पे आकर यहाँ अपना लॉगिन सेट करें। तो जो पहला ईमेल आईडी आपको डालना है, वो ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी से आपने कोर्स बाय किया होगा, वो ईमेल आईडी डालना है और अपना पासवर्ड रिसेट करना है।
जैसे आप अपना पासवर्ड रीसेट करोगे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपको स्टडी ग्रुप लिंक मिल जाएगी दोस्तों। ओके, तो एक दो आपको इमीडिएटली आज के आज ज्वाइन कर लेना है। ओके, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन इसी टेलीग्राम ग्रुप से आपके साथ होगा। उसके बाद में आपका एक सवाल होगा कि सर डाउट सपोर्ट कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, डाउट सपोर्ट में आपके क्वेश्चंस आप वी स्मार्ट ऐप पे पूछोगे। अब ये वी स्मार्ट ऐप मतलब जो हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में एक टैब है Q&A। तो Q&A में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मेरी पूरी रिसर्च टीम इस डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी है। ओके, और ओके, मोस्टली सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो 6 लोग जो सीए है वो आपके डाउट सॉल्व करेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके डाउट आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉरवर्ड टू सर, तो वो डाउट जो है मेरे पास आ जाएगी एंड आई विल एंटरटेन द डाउट। मैं कनेक्टेड रहता हूँ इस ऐप से। तो आप वी स्मार्ट ऐप पे पूछोगे। ओके, जो आपका मोबाइल ऐप है जिसमें आप लेक्चर लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो, उसी ऐप में Q&A का सेक्शन दिया गया है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा स्टडी ग्रुप रहेगा उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हो, पर प्रायोरिटीज ऐप पे दी जाएगी। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप ऐप में ही सवाल पूछो, क्योंकि आपके विद इन 24 आवर्स या मैक्स टू मैक्स, कभी अगर टीम बिजी रही तो एग्जाम के टाइम जनरली बिजी होती है, तो 48 आवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। ग्रुप में एक मैं आपको ये कहता हूँ कि इतना ज्यादा मैसेज आ जाते हैं, कहीं तो भी आपका मिस हो सकता है, इसलिए मैं कहूँगा ऐप में। दूसरा, अपने डाउट्स हो सके उतने वॉइस मैसेज में पूछो। ओके, टेलीग्राम सॉरी हमारे वी स्मार्ट ऐप में वॉइस मैसेज में हमारी टीम को आपका डाउट समझ में आता है, और भाई तुम क्या लिखते हो तुमको ही नहीं समझ में आता है, तो ओके हम क्या समझे, इसलिए वॉइस मैसेज में पूछो, तो वॉइस मैसेज में हम इस डाउट को अच्छे से एंटरटेन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्लैरिटी से आंसर दे सकते हैं। तो आपको सटीक आंसर लेना है, तो नाउ यू शुड आस्क इन वी स्मार्ट ऐप। ना, अब आते हैं बैकअप ऑफ लेक्चर्स। लेक्चर्स के बैकअप आपको कैसे दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेक्चर लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। हमारा लेक्चर 10 बजे के आसपास खत्म होता है, लेकिन मैं आपको एक भी बता दूं कि रात को स्टाफ उतना अवेलेबल नहीं रह पाता कभी कभी, तो लेक्चर का टाइमिंग जो होगा, ओके, ये कल सुबह तक यानी 10 या 11 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा आज का लेक्चर। यस, अगर कोई स्टूडेंट का लाइव स्ट्रीम मिस होता है तो वो नेक्स्ट डे का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ये 1.5 से 1.25 घंटे का लेक्चर जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कंप्लीट कर लेगा और फिर वापस नेक्स्ट डे लाइव स्ट्रीमिंग में अपडेट हो जाएगा। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हो सके उतना रात को ही अपलोड कर दूं, लेकिन अगर अपलोड नहीं हो पाया तो मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं और मैक्सिमम टाइम ओके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, ये लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद आपको 100% बैकअप रहेगा, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बैकअप में रहेंगे जिसका 1.5 व्यू रहेगा। यानी कभी आपका लाइव स्ट्रीम छूट गया या इंटरनेट प्रॉब्लम आता है, तो बहुत सी बार ऐप में आपके तरफ से इंटरनेट प्रॉब्लम आता है, मेरे तरफ से आता है, तो वो उसके लिए आपको बैकअप का सपोर्ट रहेगा, तो बैकअप आपके इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद में ओके, यहाँ पे अपलोडिंग कब होगा ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहां तक मैंने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिजॉल्व कर दिए होंगे, यस और नो। ओके, अगर यहां तक समझा होगा तो वाई टाइप कीजिएगा। हाँ, ये कम्युनिकेशन कोड है हमारे, धीरे धीरे मैं आपको ट्रेन कर दूंगा हमारे कम्युनिकेशन कोड के लिए। तो यहां तक आपको क्लियरली समझा होगा तो वाई टाइप कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं बहुत इंटरेक्शन में क्लास लेता हूं और आपका इंटरेक्शन ओके वही जोश रहेगा जो आपका फाउंडेशन में या इंटर में था, उसी जोश से आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, डन डना डन डन, ये हुई ना बात। चलो सर, ये बैच फेस टू फेस अवेलेबल है क्या प्रेस्टीज पॉइंट? नहीं बेटा ये लाइव स्ट्रीमिंग में ही होगी। अब आते हैं हमारे सिलेबस कवरेज पे। आज का हमारा सिलेबस कवरेज कैसे रहेगा? ठीक है, सिलेबस कवरेज पे आते हैं। एक सवाल अच्छा है, मैं ले लेता हूँ कि सर आपने ये कहा है कि अराउंड 40% सिलेबस जो है वो इंटर से है, तो क्या वो टॉपिक फिर से डिटेल में हो गए? बैलेंस हो गए बेटा। ओके, मतलब जो एरिया आपका इंटर में अच्छा नहीं हुआ
ओके, वो हम बहुत इन डेप्थ में जाएंगे, और बाकी एरिया में मैं आपको जहां रिक्वायर्ड है फाइनल के हिसाब से वहां केस स्टडी बताऊंगा। पर आप डरो मत, बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे। सर मैंने गलती से 2 टाइम बैच परचेस कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में सारे आपके जो इश्यूज है आखिरी में ऑर्डर आईडी दे देना, आपके ऑर्डर आईडी पे कल कॉल बैक आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आते हैं आपके सिलेबस कवरेज पे। तो आपका सिलेबस कवरेज क्या है, पहले मैं सीए फाइनल का ले लेता हूं और उसके बाद में सीए इंटर का ले लेता हूं। ये सॉरी, सीए सीए फाइनल और उसके बाद में सीएमए फाइनल का, ओके, इंटर नहीं, फाइनल। तो सीए फाइनल का मैं यहाँ पे बताता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका पेपर 5 है। इसमें अगर ये मैंने मॉड्यूल से कॉपी लिया हुआ है, तो देखो इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन आपके लिए फाइनल लेवल पे क्या है, आपका नॉलेज किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे द सेक्शन comprises वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू टू एनालाइज द प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइट भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने इंटर लेवल पे जीएसटी रट्टाफिकेशन किया होगा या पॉइंट वाइज मैनर में पढ़ लिया होगा और बात को खत्म कर दिया होगा। ओके, यहाँ रट्टाफिकेशन थोड़ा बेटा प्लीज एक 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 मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, आप जो है आपके डाउट्स और क्वेश्चन इन बिटवीन मत पूछो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ओके, मैं आपको टाइम दूंगा ना, तब आपके डाउट्स पूछो। ओके, ठीक है। तो this section comprises variety of questions which will help you to analyze the provision of indirect tax law and apply the same in problem solving, thus sharpening your application skill। अब देखो यहाँ पे इंटर लेवल पे अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो हमने तो इन डेप्थ में पढ़ा था जीएसटी, लेकिन हो सकता है कि आपने समरी फॉर्म में पढ़ा होगा, आपने थोड़ा रट्टा मार लिया होगा, नहीं समझा होगा, एग्जाम के हिसाब से देख लिया होगा। लेकिन अब उसी नॉलेज को इंटर के जितने भी चैप्टर है उसको हमें थोड़ा शार्प करना है, और आपको अब ज़्यादा एनालिटिकल होना है। जस्ट मिनट, आपको ज़्यादा एनालिटिकल होना है, और प्रोविजंस में जो हमारी क्वेश्चन बैंक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन बैंक में जो एनालिसिस होगा वो आपके साथ मैं करूँगा। तो यस, हमारा मोर यहाँ एनालिटिकल नॉलेज होगा। In effect, it will be test your ability to analyze and apply the concept and provision learned in solving the problem। मोस्टली क्या होगा कि जो एग्जाम में केस स्टडीज या प्रॉब्लम से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना चाहिए इस पर आपको फाइनल लेवल पे चेक किया जाएगा। इसलिए फाइनल लेवल पे अगर आप सोच रहे होगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। अगर आप फाइनल पे ये सोच रहे होगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। ओके, कभी कभी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अदरवाइज आप ये सोच के चलो 80 to 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली नए क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे अरे इंटर में तो हुआ है, ऑफिस में हुआ है, तो फिर आईडीटी वैसे ही पढ़ने से हो जाएगा। मैं ये चीज मानता हूँ कि आईडीटी में अभी तक एक ही बार बहुत ज्यादा टफ पेपर पूछा गया था फाइनल लेवल पे, और अभी तक मॉडरेट पेपर पूछा जा रहा है। इसलिए जहां तक देखा जाए तो आप जो है आईडीटी के बारे में ये सोच लेते हो कि भाई इंटर के बेसिस पे और हमारे जो ऑफिस में हमने किया उसके बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन हमारी तैयारी यहाँ पे क्लास में ये रहेगी कि ठीक है, मॉडरेट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत टफ भी आया तो हम ओके उसको भी हैंडल कर पाए। तो इस तरह से हमारी तैयारी हमारे क्लास में रहेगी, ठीक है। तो पूरा एनालिटिकल स्किल्स रहेगा और हम पूरा एप्लीकेशन समझेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस को देखकर। नाउ उसके बाद में मैं ओके जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कहा ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, जब 80 मार्क्स का जीएसटी आपको पूछा जाएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू एक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ एंड रिकमेंड सॉल्यूशन इन द केस सिनारियोज। अगर आप यहाँ पे पेपर स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं आपको पेपर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। अगर पेपर स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ केस स्टडी बेस्ड अराउंड 3 to 4 केस स्टडीज आ जाती है। तो ये 3 to 4 केस स्टडीज में आपके आंसर्स प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, ये फाइनल लेवल पे स्पेशली आपको चेक किया जाएगा। तो ये हमने देखा। उसके बाद में ये तो आप ऑब्जेक्टिव हमारे इंस्टीट्यूट का। बाकी तो यहाँ जो है चैप्टर वाइज दिया है, तो ये इंडेक्स मैंने अपना बनाया है। अच्छा, कस्टम्स में देखो क्या कहते हैं, इवन दो कस्टम्स और एफटीबी 20 मार्क्स का है,
टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टम लॉ एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड एक्वायर एबिलिटी टू एनालाइज इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ सच लॉ। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, जीएसटी में उनका बहुत क्लियर अप्रोच है कि आपकी स्टार्ट में बोला एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी एनालिटिकल बहुत ज्यादा रहेगा जीएसटी, ठीक है। लेकिन कस्टम्स में ओके उनका ध्यान अंडरस्टैंडिंग के साथ एनालिसिस है, मतलब कस्टम्स मोस्टली उतना टफ नहीं होता है एज कंपेयर टू जीएसटी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका कस्टम्स भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो आपके मार्क्स को बूस्ट कर देता है। मतलब एग्जांपल ले लो कि जीएसटी बहुत टफ आ गया, कभी कभी आईटीसी जो है बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, या ऑफेंस प्रोसिक्यूशन की पेनल्टीज पे डिमांड पे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तब हमें कस्टम्स और एफटीपी बहुत सपोर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली इजी क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, और एफटीपी में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि फाइनल लेवल पे स्टूडेंट्स कस्टम्स और एफटीपी ये इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो हम अच्छे से इसको कवर करेंगे ओके क्वेश्चन के साथ। तो यस, एफटीपी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारा अच्छा स्कोर करने के लिए। और सेकंड ग्रुप में बेटा आईडीटी आपको स्कोरिंग तो लेना ही है। चलिए, यह मैंने सीए फाइनल का बता दिया, अब मैं सीएमए फाइनल का बता देता हूँ सिलेबस क्या है, जो भी स्टूडेंट सीएमए के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो देखो सीएमए में मैं आपको ये बता दूं, आपका सिलेबस जो दिया है इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ओके यहाँ पे 70 मार्क्स के लिए आता है आउट ऑफ 100, और यहाँ कस्टम्स एक्ट और उसके रूल्स साथ साथ में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ओके यानी कस्टम्स प्लस एफटीपी ये आपको 30 मार्क्स के लिए आता है। जहां तक चैप्टर्स देखा जाए तो ये चैप्टर जो है लगभग सेम है। हाँ, वॉक थ्रू जीएसटीएन पोर्टल थोड़ा सा ये चैप्टर दिया, पर इसके ऊपर कभी सवाल नहीं पूछते, बाकी सब चैप्टर्स एग्जैक्टली सेम है जो सीए फाइनल में है। कस्टम्स में यस आपको ड्यूटी ड्रॉबैक और एक यहाँ पे हाँ ड्यूटी ड्रॉबैक ये जो है ये चैप्टर थोड़ा एडिशनल चैप्टर है, तो ये मैं अलग से आपका कवर कर लूंगा ड्यूटी ड्रॉबैक। बाकी तो सिमिलर एग्जैक्ट जो प्रोविजन यहाँ पे और जो चैप्टर्स और रूल्स यहाँ सीए फाइनल को अप्लीकेबल है बेटा, वही आपके सीएमए फाइनल को अप्लीकेबल होगा। तो ये हमने सीएमए का सिलेबस भी देख लिया। तो 70-30% का रेशियो है। अब देखो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेपर स्ट्रक्चर में जैसा 100 मार्क का हमने सिलेबस कवरेज तो देखा, लेकिन पेपर स्ट्रक्चर में आपको जो है आउट ऑफ 100 मार्क्स ओके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये 30-70 का रेशियो है। सर सीएमए फाइनल में, तो सीएमए फाइनल में भी सेम रेशियो है, ठीक है 30-70 का। अब आपका पेपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने तो ये सारा आपको कंटेंट बता दिया, लेकिन आपका पेपर स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो चलिए मैं थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में ओके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा समझ लो, फिर तो जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तो तब तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। ये जो है पार्ट 2 यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने लिया है फॉर सीए फाइनल। पार्ट 1 होता है यहाँ पे एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू में आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं इन सीए फाइनल, और सीएमए फाइनल में 1 और 2 मार्क्स के एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपका एक सवाल होता है कि सर एमसीक्यू के लिए हमने सेपरेट स्टडी करना चाहिए क्या। मैं आपको ये बता दूं कि एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू को कैसे रीड करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए इस पर भी हम क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू ऐसा सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मैं ये भी आपको बता दूं कि क्लास के साथ साथ जैसे चैप्टर खत्म हो जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू की लिस्ट दी है, तो मैं आपको डीपीक्यू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और हमारी संडे टेस्ट में भी एमसीक्यू कवर करूंगा। तो क्या हो जाएगा कि क्लास के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे से हो जाएंगे, और एमसीक्यू मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपको टिक करके दे दूंगा कि भाई ये एमसीक्यू आप पढ़ो। तो क्लास के साथ ही अगर आप पढ़ लोगे और जिस पे हम टेस्ट भी कवर कर लेंगे तो भाई एमसीक्यू की भी स्टडी हो जाएगी आपकी। चलिए, हाँ अगर उसमें कोई डाउट होगा तो हम डाउट डेफिनेटली डिस्कस तो करेंगे। तो ये एमसीक्यू के बारे में हुआ ना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 सीए फाइनल लेवल पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है,
और ये कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1 का नेचर क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है। अब मैं इसमें ये भी बता दूं, अगर आप सोच रहे होगे कि ये 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है, क्या ये स्पेसिफिक 1 या 2 चैप्टर पे पूछा जाता है क्या? तो नहीं बेटा, ये कोई 1 या 2 चैप्टर पे नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कभी कभी मैं आपको कहूँ तो सप्लाई, आरसीएम, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई और आखिरी में पेनल्टी, ऑफेंस, ऐसे 5-6 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को ओके कवर करके क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे रियली क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है, आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए ये तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। तो यस, ये 14-15 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो हम भी करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का जो पार्ट है 14 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये 14 यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्लॉज ए 5 मार्क्स का है, नेक्स्ट यहाँ पे बी 5 मार्क्स का है, और अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे यस सी, और ये जो सी दिया है ये 4 मार्क्स का है। ऐसे 14 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन होता है। अब टोटल आपको जैसे इन्होंने कहा है, टोटल देखो क्वेश्चन पेपर कॉम्प्राइज 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी एंड आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको 4 सॉल्व करने हैं, जिसमें कस्टम्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सब इंक्लूडेड होता है। अब एक स्टूडेंट का सवाल ये आ सकता है और वो ये कि सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ओके उसमें कस्टम्स का कोई प्रोविजन होता है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है ऑलवेज जीएसटी पे आपको पूछा जाता है। ओके, जीएसटी पे पूछा जाता है। तो यहां पे चलो, तो ऑलवेज जहां तक देखा जाए तो जीएसटी पे आता है। हाँ, कस्टम्स और एफटीपी के क्वेश्चन जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि सर कितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, मतलब आईडीटी बहुत थेरी है क्या फाइनल लेवल पे? अब मैं आपको कहूं कि इंस्टीट्यूट ने अभी हमने देखा बहुत क्लियर कर दिया है कि आपकी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबिलिटी ओके डिफरेंट सिचुएशन में ज्यादा एनालाइज की जाएगी और चेक की जाएगी। इसलिए थोड़ा चलो आप देख लो मेरे साथ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। उसके बाद में पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ढूंढ लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, मतलब 14 + 5 19 मार्क्स हो गए। ओके, यहाँ पे आउट ऑफ 70 जो डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का है, मतलब 23 मार्क्स हुए। ओके, 23 मार्क्स हुए। एंड देन आगे देखोगे तो यस मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे ओके, और ये है 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो 23 + 4 27 मार्क्स के ओके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और ये भी न्यूमेरिकल दिया भाई साहब, ये भी न्यूमेरिकल है, मतलब 5 उसमें ऐड करो। चलो ऑप्शन छोड़ भी दो, तो भी मैं आपको कहता हूं कि आउट ऑफ 70 25 से 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर आपका एक सवाल है कि सर हमने पढ़ना कैसे चाहिए? ओके, आपको क्योंकि भाई थ्योरी रट्टा मारना चाहिए, ओके पॉइंट्स लर्न करने चाहिए, ओके या न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेबिलिटी देखना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि ये तो चलो कि आप यहाँ पे 70 में से अगर 25 to 30 मार्क्स न्यूमेरिकल आ रहे हैं और ये न्यूमेरिकल्स में आपके रिमार्क्स बहुत प्रॉपर आ गए, तो भाई साहब आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अप्लीकेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अराउंड 25 मार्क्स के आसपास होते हैं। ओके, तो जहां तक है हम अगर एनालिसिस ले तो 30 + 25 यानी 55 मार्क्स या 60 मार्क्स तक आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एक आधा क्वेश्चंस कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होता है। ओके, तो जहां तक देखा जाए तो ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी उन्होंने अच्छे कवर किए, और कुछ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस भी उन्होंने कवर किए हैं। तो दोस्तों आईडीटी पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, अब मैं अपनी यूएसपी बताता हूं
कि कॉन्सेप्ट बुक से तो हमने ले लिया, लेकिन कभी कभी होता है कि थेरी जो है और कि दिमाग में प्रॉपर फिट नहीं होती है, पर मैपिंग से बहुत अच्छी फिट होती है। और यहाँ आपको काम आते हैं मेरे चार्ट्स। ओके, मेरी जो चार्ट बुक है, ओके, ये चार्ट बुक से आपको हर पॉइंट और उसकी अप्लीकेबिलिटी समझ में आएगी। यानी एग्जाम में अगर वो पॉइंट्स कवर होता है तो आपको इमीडिएटली वो पार्ट समझ में आएगा। अब ये चार्ट को मैं समरी बुक में भी दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे चार्ट बुक यूज की, और ये चार्ट बुक डेफिनेटली आपकी माइंड मैपिंग एंड रिटेंशन पावर तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ साथ में ओके कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी और उसके रिमार्क और रीजन कैसे लिखना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी, साथ साथ में आपको केस स्टडीज के लिए भी हेल्प करेगी। तो यस, ये मैंने आपको पेपर स्ट्रक्चर बताया। एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन में निकल जाता है, तो चलो अच्छी बात है। ओके, एक क्वेश्चन ऑप्शन में निकल जाता है, कभी कभी उसमें एफटीपी का क्वेश्चन आ गया या कस्टम्स का क्वेश्चन आया तो वो ऑप्शन में निकल सकता है। पर ऑनेस्टली कहो, कस्टम बहुत इजी है, यानी इग्नोर मत करना। कस्टम्स अगर थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लो और स्ट्रेटेजिकली पढ़ लो तो आप कस्टम्स के 15 मार्क्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 5 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, और ये आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो ये हमने देखा यहाँ पे सीए फाइनल का क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। यहां तक समझाओगे तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है वाई टाइप कीजिएगा फटाफट। चलो ओके, चलिए नेक्स्ट में सीएमए का थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर बता देता हूं। हाँ, सीएमए में अगेन 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ओके, न्यूमेरिकल्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं बेटा। यस करेक्ट सर, न्यूमेरिकल्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं क्या? यस, पूरे मिलते हैं। ओके, इस बार का तो हाईएस्ट स्कोर 95 है। ओके, तो बहुत अच्छे मिलते हैं। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 निष्ठा बोथरा, ओके, उसको 89 मार्क्स आया है, और मैंने उसका आंसर शीट बुलाया, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, लेकिन डेफिनेटली ओके मैं आपको कह दूं, न्यूमेरिकल्स में अगर आपने रीजन और रिमार्क ओके लिखे तो आपको बहुत फायदा होगा। लास्ट टाइम मेरा ऑल इंडिया रैंक हिरम माहेश्वरी यानी 1 2 3 तीनों रैंकर्स जो थे ओके उनको आईडीटी में बहुत अच्छे मार्क्स थे। और आपको कह दूं कि हिरम का भी पेपर आंसर शीट मेरे पास है, वो भी आपको दिखा होगा। ठीक है, तो चलिए नाउ अब यहाँ पे सीएमए फाइनल में देखे तो सीएमएल फाइनल का रिसेंट पेपर मैंने लिया है। उनको जो एमसीक्यू आते हैं केस स्टडी बेस नहीं आते, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। 2 मार्क का एक एमसीक्यू इंटू 15 टोटल 30 मार्क्स के हिसाब से आता है। ठीक है, नाउ उसके बाद में उनका जो पार्ट बी होता है, यहाँ पे पार्ट बी देखो, एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 7, हाँ 7 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है उसमें से 5 यानी 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। और 14 मार्क्स ईच जो है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू निकल गए और 14 मार्क्स ईच। यहाँ पे थोड़ा सीएमए में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंपैरेटिवली मैंने जो देखा है ओके एज कंपेयर टू सीए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज जो है अगर हम 5 क्वेश्चंस ले तो 20 टू 25 के मार्क के बीच में होता है। सीए फाइनल में ज्यादा होता है 25 टू 30 मार्क्स। पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं सीएमए में, और आपको केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, ये मैंने सिलेबस जो है कवर कर लिया और पेपर स्ट्रक्चर सीएमए का आपको बता दिया है। अब आते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट बुक है वहां पे। मैं 2 से 3 मिनट आपके कोई डाउट्स हो गए तो वो डाउट्स ले लूंगा और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यस, आपके कोई डाउट्स हो गए तो पूछो। सर सीएमए में कंपलसरी क्वेश्चंस नहीं है, नहीं, एमसीक्यू तो आपको करना ही पड़ेगा और रिमेनिंग जो बचे उसमें से 5 करना पड़ेगा। जैसे सीए में कंपलसरी क्वेश्चंस है, सीएमए में नहीं है। ओके, ना अब आपका एक सवाल है वो पहले लेना चाहूंगा, सर लेक्चर की बैकअप कितने पीरियड तक अवेलेबल रहेगा? बेटा व्यू का रिस्ट्रिक्शन है, बैकअप का टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आई एम अपेयरिंग इन जनवरी 26 एग्जामिनेशन। देखो ये जो बैच है वो पूरा डिजाइन हो रहा है यहाँ पे मई 26 के हिसाब से, जिसमें मैं अमेंडमेंट 31 अक्टूबर तक की जो अप्लीकेबल होगी मई 26 को वो कवर करूंगा। अब जनवरी 26 के लिए ये फाइनेंस एक्ट 2025 अप्लीकेबल है।
लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स जो है वो जनवरी 26 के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ओके, तो वो केस में आप जनवरी 26 के लिए अगर ये बैच लगाना है तो फाइनेंस एक्ट 2025 तो अप्लीकेबल है, वो तो कवर हो जाएगा। कुछ नोटिफिकेशन और सर्कुलर उसकी मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा। ओके, यानी कुछ नहीं, 10-12 नोटिफिकेशन सर्कुलर्स रहेंगे, वो लिस्ट बना के दे दूंगा। तो वो लिस्ट जो मैं बनाऊंगा आपने वो मत पढ़ना। तो बाकी तो आप ये बैच जनवरी 26 के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस कुछ 10-12 सर्कुलर्स रहेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। बाकी फाइनेंस एक्ट तो अप्लीकेबल ही है। वॉल चार्ट नहीं है बेटा। ओके, चार्ट बुक मैंने बहुत अच्छे से बना दिया है, इसलिए वॉल चार्ट नहीं रहेगा। सर हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क, मैं जैसे जैसे क्लास में बताऊंगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे देखना है। सर ये बैच CA में ओरिएंटेड ही है, क्योंकि आपको बेटा DT और IDT में एक्ट अप्लीकेबल है और मैं एक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो ये CA में दोनों के हिसाब से है। आपकी कोई भी टेक्निकल क्वेरी होगी तो वो मैं कवर कर लूंगा। ओके, आखिरी में आपका ऑर्डर ID दे देना। सर मैंने इंटर लेवल पे इनकम टैक्स ही पढ़ा, GST ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो क्या मैं ये GST अच्छे से कवर कर सकता हूँ? यस बेटा, डोंट वरी, मैं बैठा हूँ, आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए। अब ठीक है, आप बाकी के क्वेश्चंस आपके एंड में लूंगा। अभी तक का अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा तो देर किस बात की, लाइक ठोक दो एक। चलो ठीक है, आ जाइए। अब मैं सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूं, कितने चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं GST में और कस्टम्स में। ग्रुप लिंक ऐप में नहीं है, ऐप में नहीं ना बेटा, वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में मिलेगी टेलीग्राम लिंक। vsmartacademy.com पे जाओ और vsmartacademy.com पर जाके वहां लॉगिन में क्लिक करो। ठीक है, वहां पे क्लिक करो, वहां मिल जाएगी। चलिए, अब देखो GST में टोटली मैं थोड़ा ये कवर करना चाहूंगा। हाँ, एक एक पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बता दूं, फिर मैं सिलेबस पे आना हो जाऊंगा। बूस्टर प्रैक्टिस बैच। हाँ, अब ये थोड़ा समझ लो, ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच क्या है। देखो दोस्तों, 140 आवर्स में तो हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चंस रीड करके आंसर जस्ट रीड करना नहीं जमता है, उनको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जिसमें पूरा फोकस क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे दिया जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल पे दिया जाता है, तो मेरा एक बूस्टर प्रैक्टिस बैच में डिजाइन कर रहा हूँ। तो ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच, आपके बैच को मैं फ्री दे दूंगा। मतलब आपके लॉगिन में, लॉगिन मतलब आपका जो वी स्मार्ट ऐप है, वी स्मार्ट ऐप के लॉगिन में आपको जो है ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच का फोल्डर फ्री आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम जो 140 आवर्स में ओके कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, फिर मैं क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्वेश्चनर रेफर करने वाला हूँ, वहां टैग करने वाला हूँ, तो ये तो हो गई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होगे कि हम यानी यहाँ पे पूरा लिख के देखे, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और आप तो बहुत ही एडवांस लेवल पे हो, आप CA फाइनल के स्टूडेंट्स हो। तो ऐसे केस में कुछ स्टूडेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि सर हम लिख कर देखें, तो हाँ, उनके लिए मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ रिविजन ऑन आवर चार्ट बेसिस बूस्टर प्रैक्टिस बैच में लेने वाला हूँ। तो वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच के सेशंस जो है हमारे हो गए, और वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच के सेशंस आपको फोल्डर में दिए जाएंगे। अब ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच के सेशन जो है, इसमें 90% आपके प्रैक्टिस पे, लिखने पे और ट्रिकी एडजस्टमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। अब ये बैच कैसी होगी, तो देखो, मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बूस्टर प्रैक्टिस बैच, ये मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर आपके बैच के लिए स्पेशली आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ कि ये जो बूस्टर प्रैक्टिस बैच होगी, इसमें ध्यान से सुनना, इसमें जो है जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, समझ लो आप, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, और अब मुझे उसका एक सेशन लेना है 3 घंटे का, तो वो सेशन मैं मॉर्निंग में लूंगा। ओके, और आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि यस, इस डेट को हमारा सेशन रहेगा, और आपको मेरे साथ ऐप में कनेक्ट हो जाना है। तो ये एडिशनल है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ और सिलेबस, ये मैं अपने तरफ से फ्री दे रहा हूं आपको। ओके, तो इसका फायदा आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उठा सकते हो। अब आप कहोगे सर मॉर्निंग में तो हमारा दूसरे क्लासेस चलते हैं, तो इसका बैकअप भी अपलोड करने वाला हूं।
तो फिर आपने बैकअप में कर लेना। ओके, पर ये क्योंकि इवनिंग में तो हमारा सेशन रहता है, इसलिए ये जो है एडिशनली मैं मॉर्निंग में ही कवर करूंगा। तो चलिए, तो अगर आपको बूस्टर प्रैक्टिस बैच मेरे साथ करना है तो जोर से यहाँ यस कहिएगा। ओके, तो ये एडिशनल मेरी तरफ से सपोर्ट है फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, ये था रिगार्डिंग टू बूस्टर प्रैक्टिस बैच, और आपके बैच के लिए मैं ये फ्री दे रहा हूं, ओके, विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है। वो इसका बैकअप भी रहेगा आपको। चलो, वीकेंड ट्राई करेंगे, वीकेंड में हुआ तो ट्राई करेंगे। चलो, अब ये तो था रिगार्डिंग टू बूस्टर प्रैक्टिस बैच। अब आ जाइए आप जीएसटी पे। देखो, जीएसटी में टोटल हमारे 5 एक्ट होते हैं। बच्चों, ये बताओ जीएसटी के 5 एक्ट कौन से होते हैं? चलो बोलो, जीएसटी के 5 एक्ट कौन से होते हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 आईजीएसटी, और एक होता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। अब ये 5 एक्ट तो आपको पता है, ओके, इसमें आपको जो है ओके ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें फाइनल लेवल पे सीजीएसटी और आईजीएसटी, ये 2 एक्ट डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है हमें। एसजीएसटी यूटीजीएसटी नहीं पढ़ना है। सर क्यों नहीं पढ़ना है? एग्जैक्टली सेम टू सीजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेल्स एक्ट 2017, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। हमें 2 ये मेजर एक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, ये 2 मेजर एक्ट पढ़ने हैं। अब दोस्तों, आप ये कहोगे कि सर ये जो 2 मेजर एक्ट है, ओके, ये जीएसटी और आईजीएसटी, ये कुछ अलग से मार्क्स अलोकेशन में आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस कंबाइन होते हैं, बस इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटीग्रेटेड गुड्स तो इंटरस्टेट होगा तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, ये सारी चीजें आपको पता है, तो भी मैं एक बार 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। सीजीएसटी, ओके, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। पर दोनों कॉमन कोड पे चलते हैं, ओके, इसलिए ये यूनिफाइड कोड पे चलता है जीएसटी। ओके, तो दोनों एक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है। दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी, अब समझ लो आपका जो है स्टेट नहीं है, यूटी है। अब यूनियन टेरिटरी मतलब चंडीगढ़ ले लो, अंडमान निकोबार ले लो, तो वहां अगर इंट्रा सेल होता है, लोकल सेल होता है, तो इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी वहां पे यूटीजीएसटी लगता है। आपने क्या फॉर्मूला देखा? आपने ये देखा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये फॉर्मूला आपने देखा है, यस और नो? पर अगर आपकी यूनियन टेरिटरी होगी तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आपका लगता है। ओके, तो ये यूटी में लगता है और ये स्टेट में लगता है। तो आगे यूटीज कितनी होगी वो भी हम देखेंगे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे राइटिंग करते वक्त यहाँ पे टैक्स वर्ड, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, अकॉर्डिंगली सारे इसमें रहेगा। ओके, वो लिखते हुए रह गया है। तो जहां तक देखा जाए तो ये जो है इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आपका आईजीएसटी ये लगेगा। अब लास्ट जो होता है जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017, ये क्या है? इन एडिशन टू जीएसटी, मतलब आपका जो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है या आपका आईजीएसटी लग रहा है, ये तो लगेगा ही, पर इन एडिशन टू दिस अगर आपके कुछ ऐसे लग्जरी गुड्स हो गए या पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स हो गए, मतलब लग्जरी कार्स ले लो या टोबैको ले लो या फिर गुटखा ले लो, ऐसे गुड्स पे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट किया है जीएसटी सेस लगा के। और ये जो जीएसटी सेस लगाया है उन्होंने, ओके, ये पैसा जो स्टेट को जीएसटी आने के वजह से लॉस होगा उन स्टेट को कंपनसेट करने के लिए दिया गया है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उसके कहते हैं जीएसटी सेस एक्ट। तो चलिए, यहाँ पे
ये हमने देखा। तो ये हमने जीएसटी से रिलेटेड देखा कि जीएसटी में कितने एक्ट है। अब थोड़ा मैं सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। सर एक चीज़ बताओ ना, ओके सर ये जो आप लिखते हो ये नोट्स हमारे साथ हैंड रिटन नोट्स शेयर कर दी जाएगी क्या? यस, सेम डे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मैं यहाँ लिखूँगा ओके वो शेयर कर दूँगा। सर हमने नोटबुक बनाना चाहिए क्या? अब देखो मेरा क्या सजेशन है आपको, अगर आप मेरे साथ स्क्रिबल करते हो ये तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आप मेरे स्पीड में मेरे साथ स्क्रिबल करते हो और कुछ लिखते हो तो आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो। ओके तो मैं ये केस में कहूँगा कि ये यस 200 पेजेस का एक नोटबुक ले लो और वो नोटबुक में मेरे साथ स्क्रिबल करते जाओ। ऐसा लिखो कि फास्ट में कि खुद को ही बड़ी मुश्किल से समझे, क्योंकि ये नोट्स तो मैं दे दूंगा तो वो हमारी मेन इंपॉर्टेंट नोट नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो मैं जस्ट क्लास में आपको एंगेज करने के लिए दे रहा हूँ। मैं ये जो हैंड रिटन नोट्स दूंगा जिसमें हम बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं लिखूंगा, कभी कभी पिक्चर्स भी इसमें डालूंगा, कभी कभी जो है ये हैंड रिटन नोट्स में आपका जो है पॉइंट्स भी मैं कवर करूंगा, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाद में आपको टैब में रीड करना है तो रीड करो, प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट लेना, वो आपकी मर्जी। और कुछ स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ स्क्रिबल करते हैं तो क्या बात है भाई साहब, आप ये जो हमारा 1.5 से पौने 2 घंटा रहेगा आप मोर एक्टिव ये सब्जेक्ट में रहोगे और क्लास के साथ साथ ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। सच कहूँ तो देखो मैंने पौने 2 घंटे का प्लान क्यों बनाया, क्योंकि रीज़न ये है कि डीटी आपका मॉर्निंग में चालू है और साथ साथ में अगर आप जीएसटी कर लेते हो अभी मेरे साथ तो ये पौने 2 घंटे में जीएसटी भी हो जाएगा और आपका जो डेली प्रैक्टिस रहेगा, होमवर्क रहेगा डीटी का, क्योंकि डेली बेसिस पे आपने पढ़ना चाहिए और अभी आपका शायद ऑफिस भी चालू होगा, तो डेली बेसिस पे अगर आप डीटी और जीएसटी पढ़ लेते हो तो क्लास के बाद आपका इजीली वो पढ़ना हो सकता है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि सर ओके क्या हमें एक साथ करना होगा तो क्या, तो आप अल्टरनेट डे कर सकते हो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15-20 दिन रुक जाओ, तब तक लेक्चर तो है थोड़े बन जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर दो अगर आपको बैकअप में देखना हो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपने ये दोनों साथ में चलाया डीटी और आईडीटी तो आपका कंफर्टेबली बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा 140 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे चल ये मैंने आपको दिया कि किस तरह से आपका कवरेज होना चाहिए और आपने क्लास करना चाहिए। अब आ जाते हैं जीएसटी के इंडेक्स पे। तो अगर आप इंडेक्स पे आते हो यहाँ पे तो देखो हम जीएसटी में कितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो जीएसटी में फाइनल का सिलेबस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अब देखो जब आप इंटर में पढ़ते हो तो इंटर में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 एंड 269 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सच कहूँ तो फाइनल लेवल पे इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता है, पर हमारे स्टडी मैट में दिया है क्योंकि स्टार्ट है। तो मैं तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में ओके क्योंकि आपने इंटर में पढ़ाई है बहुत अच्छे से, तो जहां जहां रिक्वायर्ड है उतना डिस्कशन लेके मैं तो आगे बढ़ूंगा, इसमें आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ लेकिन जहां क्रिटिकल कॉन्सेप्ट फाइनल के हिसाब से पढ़ना हो वहां हम डेफिनेटली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो है जहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ओके मोस्टली वही है जो इंटर में पढ़ा, पर यहाँ बहुत कम है और क्वेश्चन भी रेयरली पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में फाइनल लेवल पे कैसा देखा जाता है, जैसे आपने इंटर लेवल पे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को देखा 7-1 है और वहां आपको बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन पूछे गए। फाइनल लेवल पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस स्टडी बना के, और मोस्टली आपके सर्कुलर्स पे। आपका जितना ज्यादा सर्कुलर्स आप कवर करोगे, क्योंकि अभी तक पिछले 3-4 अटेम्प्ट के अगर आप पेपर देखते हो तो सर्कुलर्स पे केस स्टडी बनाई गई है, और जो पहले 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पे यहाँ पे ओके सप्लाई की क्रिटिकल एडजस्टमेंट जो है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ओके वो एडजस्टमेंट पे सवाल ज्यादा पूछते हैं या बहुत सी बार न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं। तो फाइनल लेवल पे ये चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अब केस स्टडी और सर्क्यूलर्स एज वेल एज ओके जो एनालिटिकल चीजें हैं उस पर ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे। डन 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 ओके पहला पॉइंट समझ में आया, समझ में आया तो देर किस बात की, ठोको लाइक और वन टाइप करो। ओके वन टाइप करो। नाउ नेक्स्ट, नाउ सेकंड चैप्टर सेम यहाँ पे वो है जो इंटर लेवल पे था, रिवर चार्ज मैकेनिज्म। सो सर क्या डिफरेंस है इंटर और फाइनल लेवल पे? रिवर चार्ज मैकेनिज्म पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कभी कभी फाइनल लेवल पे आते हैं, लेकिन रिवर चार्ज मैकेनिज्म के कैलकुलेशंस
ये 14 मार्क्स या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो जनरली ये चैप्टर जब आपका 14 मार्क्स के क्वेश्चन हो, उसमें आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी अप्लीकेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो आरसीएम चैप्टर, आरसीएम वही है जो हमने इंटर लेवल पे देखा। हाँ, लेकिन आरसीएम में कुछ चीजें जैसे ईसीओ है और आईजीएसटी के आरसीएम है, ये हमें थोड़ा और अच्छे से फाइनल लेवल पे पढ़ना है। फिर तीसरा चैप्टर है कंपोजिशन स्कीम, ये भी आपके इंटर में था। तो कंपोजिशन स्कीम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अगेन कंपोजिशन स्कीम पे कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये कंबाइन ही रहता है। जैसे लास्ट टाइम का पेपर देखोगे तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने कंपोजिशन का भी एक एडजस्टमेंट पूछ लिया, और बाद में ओके 2 मार्क के लिए कंपोजिशन स्कीम पे एग्रीगेट टर्नओवर पे एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो कभी कभी कंपोजिशन स्कीम पे ओके जो भी है, तो ये भी चैप्टर जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा ओके इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें एडजस्ट करके पूछते हैं, या किसी और चैप्टर के साथ कंबाइन करके पूछते हैं। नाउ एग्जम्पशन अंडर जीएसटी, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ओके इन फाइनल। यानी एग्जम्पशन पे एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, प्लस इसके एडजस्टमेंट कंबाइन 14 मार्क्स या अदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आता है। अगर आप लास्ट 2-3 एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हो तो एक क्वेश्चन एग्जम्पशन पे है, मतलब है ओके 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो सर इंटर में हमें एग्जम्पशन ना बहुत डिफिकल्ट गया, याद नहीं रहा, तो इंस्टीट्यूट ने इंटर लेवल पे ही एग्जम्पशन जानबूझ के आपको डाला, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है कि एग्जम्पशन जो है यहाँ मोदी जी को याद नहीं रहते, तो तुमको क्या याद रहेंगे। ठीक है, इतने सारे एग्जम्पशंस। तो जहां तक है अब तुमने इंटर में पढ़े, तो फाइनल में आपको थोड़ा एग्जम्पशन सारे जीएसटी के कैच करने के लिए आसानी हो जाएगी और आप अच्छे से कैच कर पाओगे, और थोड़े एडवांस लेवल पे पढ़ना है। हमारा एग्जामिनेशन पे बहुत एनालिटिकल डिस्कशन होगा, तो ये चैप्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा फाइनल लेवल पे। उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई रीजनेबली ठीक है, मॉडरेट रहेगा। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई पे स्पेशली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये जो फाइनल लेवल पे हमें पढ़ना है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे टीओएस कैसे फिक्स किए जाते हैं, वहां इंस्टीट्यूट का ध्यान होता है, जो इंटर लेवल पे आपने इतने डीप में नहीं पढ़े। दूसरा एक सेक्शन 14 है, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, जो इंटर लेवल पे नहीं था वो फाइनल लेवल पे अच्छे से पढ़ना है। और बाकी आपके इंटर से फाइनल तक जो भी अमेंडमेंट्स आई है, वो अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है इन द चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो उसके टाइम ऑफ सप्लाई अलग से शिफ्ट कर दिया है, ओके, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके, तो जहां तक है टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फाइनल। अब सर क्या सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या है, हमको थोड़ा बहुत इंटर का याद आता है, और थोड़ा बहुत में हमने देखा था सेक्शन 15 में 15(1), 15(2), 15(3) कुछ थोड़ा याद आ रहा है। ओके, वो डांस याद आ रहा है मेरा आपको। ओके, जो इंटर में मैंने लिया था 15(1), 2, 3 याद आ रहा होगा तो फटाफट वाई टाइप करो। ओके, हाँ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो तो हम देखेंगे बिल्कुल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ सब तुमने इंटर पे तो कुछ नहीं पढ़ा, वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 20-30% पढ़ा है, लेकिन फाइनल में रूल्स आते हैं। और मैंने इंटर में आपको बहुत सी बार कहा था कि देखो रूल्स फाइनल में देखेंगे, और यहाँ रूल पे एक केस स्टडी फिक्स आती है रूल पे, इजी है समझने के लिए, लेकिन जो भी रूल्स हम वैल्यूएशन रूल्स पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिकल अप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, उसके क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होंगे, ये हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ रूल्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। आईटीसी भाई साहब, ओके, स्टार 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 यानी आईटीसी पे आप समझ लो अराउंड आउट ऑफ 70 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, लोग कहते हैं 25 मार्क्स 30 मार्क्स, नहीं 25-30 मार्क्स के नहीं आते हैं। ओके, वो एक आधी एडजस्टमेंट इधर उधर आ सकती है, वो तो आती है। नेट कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी बोला तो आईटीसी रहेगा ही, पर आईटीसी चैप्टर पे अगर देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स 10-12 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और 14 मार्क्स के क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स होती है। आईटीसी जो है इस बार आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, रूल 42-43 डिटेल में पढ़ना है, ब्लॉक क्रेडिट को ज्यादा एनालाइज करना है, सेक्शन 18-19 को ज्यादा एनालाइज करना है। आपने जो पढ़ा था इंटर लेवल पे सेक्शन 16 पढ़ा था, ओके, और थोड़ा बहुत ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट उतना ही याद होगा आपको, बाकी तो क्या याद होगा, लेकिन
आईटीसी को हम रिजनेबली अच्छा टाइम देंगे और बहुत ही एडवांस लेवल पे अलॉन्ग विद द रूल 42 43 ओके वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो नाउ आईटीसी नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई पे एक क्वेश्चन रहता है, ये थोड़ा प्लेस ऑफ सप्लाई में ओके शायद हो सकता है कि जब आपने इंटर किया हो तब प्लेस ऑफ सप्लाई आपका नहीं हो, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई 2024 में आया इंटर में। तो आपने किया है प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस किया है, पीओएस किया होगा तो पीओएस टाइप करो, पीओएस किया होगा तो टाइप करो, यस बताओ। नहीं किया है तो इंटर में 2024 में प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेबस में लाया गया, पर बहुत ही सिंपल लाया गया, उनको यहाँ डिटेल में नहीं पूछते। यहाँ फाइनल लेवल पे ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है प्रैक्टिस में। ओके नहीं पढ़ा ना आपने, नहीं पढ़ा ना तो कोई बात नहीं। ओके तो हम फाइनल लेवल पे ये चैप्टर ना 5 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आता ही है, प्लस बाकी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल और केस स्टडी उसमें भी इसकी एडजस्टमेंट आती है। अगर हम देखें तो अराउंड 8 to 10 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ 70 इस पे है, और एमसीक्यू तो अलग है। ओके केस स्टडी बेस एमसीक्यू अलग है। हाँ अब देखो मैंने आपको कहा है कि भाई रिवर चार्ज जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंपोजिशन स्कीम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कम पूछते हैं, लेकिन एमसीक्यू जब वो केस स्टडी बनाते हैं एमसीक्यू की तब रिवर चार्ज और कंपोजिशन पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट पूछ ही लेते हैं। तो ये चैप्टर तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इंटर और फाइनल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इन चैप्टर में। प्लेस ऑफ सप्लाई आपके लिए नया चैप्टर है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्स टीडीएस टीसीएस ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है अभी ये इंटर के सिलेबस में लास्ट ईयर 2024 में आया पर आपने नहीं पढ़ा होगा। ओके तो ये चैप्टर हमको अच्छे से पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन, सर ये रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस ये तो थ्योरी है, तो ये थ्योरी इंटर में भी हमारी कोई खास नहीं हुई थी। ओके तो फाइनल में भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। इसके ऊपर कभी कभी अल्टरनेट एग्जाम में रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस अकाउंट रिकॉर्ड्स और ई वे बिल ये 3 चैप्टर पे तीनों मिला के एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ओके तीनों मिला कभी रजिस्ट्रेशन पे पूछ लेते हैं, कभी टैक्स इनवॉइस पे, कभी ई वे बिल अकाउंट रिकॉर्ड्स पे पूछ लेते हैं। रिटर्न मतलब ये तीनों चैप्टर ठीक है सिंगल स्टार आप बोल सकते हो, फाइनल लेवल पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में रिटर्न भी एक रिजनेबली इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है इंटर और फाइनल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जॉब वर्क अब यहां से 13 चैप्टर के बाद आपके कंप्लीटली न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हैं, ये आपने इंटर में नहीं पढ़े। यहां तक तो पढ़ा है आपने, 13 तक तो पढ़ा है। इसके बाद तो क्या हो जाता है कि ये 13 चैप्टर को ग्राफ्स करना आपके लिए बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने किया है इंटर लेवल पे। लेकिन इसके आगे थोड़ा जो है आपको अब सारे नई चीजें चालू हो जाती हैं, जैसे जॉब वर्क। अब सर जॉब वर्क में क्या है, तो जॉब वर्क में जब आप गुड्स भेजते हो, बहुत सारी इंडस्ट्री जब गुड्स लाती है और जॉब वर्क के लिए भेजती है, प्रोसेसिंग के लिए भेजती है, तो वो केस में यहाँ पे जीएसटी के इम्प्लीकेशंस कैसे होते हैं। ये चैप्टर इजी चैप्टर है, बट यस न्यू चैप्टर है। इसमें से कौन से चैप्टर मोर इंपॉर्टेंट है मैं स्टार्ट कर दूंगा। असेसमेंट एंड ऑडिट। अब देखो जीएसटी में आपने इंटर लेवल पे असेसमेंट नहीं देखा, ऑडिट नहीं देखा, लेकिन फाइनल लेवल में कि भाई चलो आपने लॉ फॉलो कर लिया, जीएसटी के रिटर्न फाइल कर दिए ओके, या नहीं किए, या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा। ओके यहां से अब आगे चालू होता है कि डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा। ये तो आपने लॉ पढ़ा है और के इंटर लेवल पे भी पढ़ा इतने चैप्टर, और अभी फाइनल लेवल पे हम एडवांस में भी पढ़ेंगे एडवांस स्टडी करेंगे। लेकिन फाइनल में ना सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपने लॉ फॉलो नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा। आपको याद है मैं क्लास में कहता था कि पूरी बारात लेके आएंगे, तो हाँ आपकी बारात कैसे आएगी, और कि डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा, कैसे टैक्स और पेनल्टीज लगेगी, ये फिर आगे के चैप्टर से जो हमें फाइनल लेवल पे एक्स्ट्रा पढ़ना है। असेसमेंट और ऑडिट, स्क्रूटिनी कैसे होगा, रिफंड ये चैप्टर है कि भाई आपने अलग अलग केस में जीएसटी के रिफंड कैसे मिलते हैं, क्योंकि रिफंड का प्रैक्टिस अच्छा खासा है। ओके और ये रिफंड हम देखेंगे। उसके बाद में ओके एडवांस रिफंड मतलब बहुत सी बार आपने एक्सेस जीएसटी पे कर दिया, या एक्सपोर्ट रिफंड, यानी मोस्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट रिफंड पे ओके ज्यादा सवाल पूछते हैं हमारे इंस्टीट्यूट। क्यों, क्योंकि एज ए सीएसीए में हमारा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है एक्सपोर्ट रिफंड में, और एक्सपोर्ट रिफंड में बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं। मैं कुछ स्कैम्स भी आपको बताऊंगा कैसे हुए। तो रिफंड के प्रोविजन में कंटिन्यूअस अपडेशन होती है, और रिफंड चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जीएसटी में गवर्नमेंट की जेब से पैसा निकलता है, तो भाई ओके
गवर्नमेंट को दुख तो होगा, परेशानी तो होगी, क्योंकि पैसा लेते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है, लेकिन निकालते वक्त प्रॉब्लम जाता है। ओके, ये तो बेसिक साइकोलॉजी है। अगर आप देखोगे तो हमारी जब एडमिशन होती है तो 10 काउंटर होते हैं एडमिशन लेने के लिए, और जब रिफंड आता है तो एक काउंटर भी, वो भी कभी कभी ओपन होता है, वो भी 10 बार कॉल करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट जब अपने जेब से रिफंड देती है तो रिफंड देने में तकलीफ तो होती है ना भाई, होती है ना भाई। ओके, तो रिफंड, चलो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन स्टार करके रखो, एक क्वेश्चन आता ही आता है ये चैप्टर पे, और वो है रिफंड। ओके, एडवांस रूलिंग। ओके, तो एडवांस रूलिंग आपको इनकम टैक्स में भी आएगा और यहाँ जीएसटी में भी आएगा। मतलब कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस जहाँ डिसाइडेड नहीं है बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई डिसीजन नहीं है, तो वहाँ केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी हमें हेल्प करती है। इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर। रेड मूवी देखी? रेड, रेड टू किसने किसने देखा बोलो? रेड टू किसने किसने देखा? और क्या बात है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया? अरे हमारा जीएसटी बेस्ट होने वाला है, मेरे पे छोड़ दो यार। ओके, हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, लाइक कर दो आप, ठीक है। चलिए, हेलो, रेड टू देखा किसने किसने देखा? जिसमें रेड, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर। रेड टू देखो, हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अच्छी मूवी है। तो यस, कैसे इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर होता है जीएसटी में वो देखेंगे। लेकिन आपको कहूँ क्या, इनकम टैक्स में सर्च, सीजर, अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में अभी 2 साल बाद एक क्वेश्चन पूछा था इंस्पेक्शन पे, तो जीएसटी में ठीक है, मतलब आप 2 स्टार कर सकते हो, हम पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पे इसको देखिए, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर, इस पर भी बात करेंगे। डिमांड एंड रिकवरी आपके एग्जाम के लिए तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिमांड एंड रिकवरी, देखो भाई, आपने लॉ फॉलो नहीं किया, या टैक्स कम पे किया, या नहीं पे किया, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है, ऑर्डर देता है, और वो ऑर्डर कितने दिन में आनी चाहिए, कब टाइम बार्ड होती है। आज अगर जीएसटी में मैक्सिमम प्रैक्टिस है तो ये एरिया में प्रैक्टिस है, आपको सच में कह दूं। लिटिगेशन प्रैक्टिस अब आपका बहुत आने वाला है, गोल्ड माइन है लिटिगेशन प्रैक्टिस। और लिटिगेशन प्रैक्टिस में हमारी इंस्टीट्यूट मानती है कि सीए में जो है, ओके, ये अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ओके, कुछ नहीं पढ़ा। तो डिमांड और रिकवरी हमारा ये चैप्टर रहेगा। लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, मतलब भाई, ओके, एक एग्जांपल दूं कि भाई एक बंदा था, शॉप चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, और डेथ होगी, मर गया, तो उसके लीगल एयर का बिजनेस चले गया। अब डिपार्टमेंट ने उस बंदे की पुरानी जीएसटी लाइबिलिटी निकाली, ओके, कि भाई तेरी ये लाइबिलिटी थी, अब बंदा तो मर गया, ओके, चले गया, तो अब क्या उसका लीगल हेयर टैक्स देगा, क्या कितना देगा, क्या एक्शन लीगल हेयर पे होगी क्या? तो ये डिस्कशन उसमें किया हुआ है। पार्टनर छोड़ के चले गया, पर जब वो पार्टनर था तब की लाइबिलिटी है। कंपनी में डायरेक्टर छोड़ के गए, पर जब वो डायरेक्टर थे तब की लाइबिलिटी है। तो क्या इनको पकड़ेगे क्या? तो हाँ, डेफिनेटली पकड़ेंगे, पर कैसे, क्या, उसकी स्पेशल सेक्शन है जो ये चैप्टर में हम देखेंगे। लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टन केसेस, डन 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 डन। उसके बाद में ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, और वेरी वेरी, भाई साहब, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, सब लोग जिससे डरते हैं वो है कि पेनल्टी एंड अरेस्ट। ओके, कितने लोग मेरे पास आते हैं कि यार जीएसटी में नोटिस आ गई, पेनल्टी हेवी लगा दिया, ओके, अरेस्ट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, ओके, 100% पेनल्टी, और अरेस्ट भी हो रही है, प्रोसिक्यूशन भी हो रहा है, तो हमको बचा लो यार, कुछ भी करो, हमको बचा लो प्लीज। ओके, तो ऐसे केस में, ओके, मैं उनको यही कहता हूँ। एक शेर मुझे याद आता है, भूलों पे फिर भूले करना। भाई, तुम जीएसटी अवॉइड कर रहे हो, भूलों पे फिर भूले करना, वाह वाह बोलो, वाह वाह बोलो। भूलों पे फिर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। अगर बार बार तुम जीएसटी अवॉइड कर रहे हो तो तुम्हारी भूल नहीं, होशियारी है। तो भूलों पे फिर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। बार बार किसी पे दिल आ जाना, बार बार किसी पे दिल आ जाना, मोहब्बत नहीं बीमारी है। तो यहाँ पे भाई, जो टैक्स इवेजन कर रहा है, पेनल्टीज लगी है, तो गवर्नमेंट पेनल्टीज लगाएगी, उसको अंदर जेल में डालेगी, कंपाउंडिंग ऑफेंस होगा, बेल मिलेगी, कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हो गए। ये सारी बातें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोलो ना, तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस एंड पेनल्टीज बड़ा अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, और उसके बाद में जहां तक देखा जाए, अपील और रिविजन। अब अपील और रिविजन में क्या देखेंगे हम कि भाई, जबरदस्ती डिपार्टमेंट ने डिमांड इशू कर दी, या पेनल्टीज लगा दी, अरेस्ट प्रोसिक्यूशन कर दिया, पर मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मुझे अपील फाइल करना है।
तो मैं कहाँ अपील फाइल कर सकता हूँ? मैं अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिविजनल अथॉरिटी, इनकी क्या प्रोसीजर है? ओके, क्योंकि एज अ सीए में तुम्हारे पास लोग इसके लिए भी आएंगे कि भाई अपील कैसे आपने फाइल करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना जरूरी है, और ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैं आपको बताऊंगा। तो यस, अपील और रिवीजन यहाँ पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन, मतलब नोटिस कैसे इशू करना चाहिए, बाय पोस्ट करना चाहिए कि बाय हैंड देना चाहिए या पोर्टल पे देना चाहिए, कुछ ऐसी कुछ प्रोविजंस हैं ओके, जो हम बाद में मिसलेनियस प्रोविजन में देखेंगे। तो यहाँ अपील और रिविजन भी स्टार कर दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, एक क्वेश्चन आता ही आता है अपील और रिविजन पे। मैं सच कहूँ ना, तो ये जो आखिरी वाले चैप्टर से, ध्यान सुनना, ये जो आखिरी वाले चैप्टर से, ये चैप्टर लगभग आउट ऑफ 70 मार्क्स केस स्टडीज आती है, और 20 to 25 मार्क्स की केस स्टडीज आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पर क्या होता है कि मैं पढ़ाना चालू करता हूँ, सिलेबस जगह आगे बढ़ता है, आपके लेक्चर पेंडिंग होते जाते हैं, थोड़ा फिर आपको ऐसा लगता है चीजें छूट रही है, और ये चैप्टर फिर तुम स्पीड में देख लेते हो। मुझे पता है तुम 2 की स्पीड में देख लोगे, 1.5 की स्पीड में देख लेते हो, और हाथ से निकल जाते हैं। पर जबकि ये चैप्टर बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। हाँ, कुछ फ्रिक्वेंट रिवीजन इसके ऊपर होना जरूरी है, और मेरा चार्ट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा फॉर फ्रिक्वेंट रिवीजन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चल, तो ये था रिगार्डिंग टू, जहां तक देखा जाए, जीएसटी का सिलेबस। फिर हमारा कस्टम्स का सिलेबस क्या होगा? कस्टम तो आपके लिए पूरा नया है। सिलेबस बताओ क्या? जीएसटी तो भी तुम समझ पाओगे, लेकिन चलो मैं टाइटल आपको बता देता हूँ। लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। भाई इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब होता है? क्योंकि हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कस्टम्स की, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए आप ओके कस्टम पढ़ते वक्त अंडरस्टैंडिंग लेवल प्लस जहां जरूरत है, जैसे वैल्यूएशन वगैरह एनालिटिकल लेवल, तो वो ज्यादा दिमाग में रखना। तो मैं अभी लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे ये मैं शेयर कर दूंगा, जो भी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं शेयर कर दूंगा। मुझे पता है आपके पास नोट्स नहीं है, तो ये भी शेयर कर दूंगा। जो भी मैं नोट्स पे लिख रहा हूँ, नोट्स भी शेयर कर दूंगा। और आपने प्रिंट आउट निकाल ली होगी, तो फिर आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्क कर लेना। ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे एनालिटिक ज्यादा नहीं पूछते। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यू यूज करूंगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जस्ट रीड करना है आपको, अंडरस्टैंड एंड रीड। यू एंड आर मतलब अंडरस्टैंड एंड रीड। हाँ, ये एनालिटिकल पूछेंगे, ये आपका एनालिटिकल चैप्टर रहेगा तीसरा। ओके, ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल पूछा जाएगा। इट्स फोर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी ये चैप्टर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, आउट ऑफ 15 मार्क्स 5 to 6 मार्क्स वैल्यूएशन पे आ जाता है। देखो 15 मार्क्स का कस्टम होता है, एमसीक्यू उसमें से 4 to 5 मार्क्स निकल गए, डिस्क्रिप्टिव बचा 10 मार्क। ओके, 10 मार्क या 11 मार्क, और ये 10 मार्क्स में से 5 मार्क का तो वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता है, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है। उसके बाद में कंसेशन अंडर कस्टम्स एक्सेप्शन टू सेक्शन 12, ये देखेंगे कि गुड्स मैंने इंपोर्ट जब किया तो डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो कस्टम ड्यूटी से छूट मिलती है क्या, वो देखेंगे। अगर मैं कुरियर से ला रहा हूँ, पोस्ट से ला रहा हूँ, या बैगेज में ला रहा हूँ, तो कस्टम ड्यूटी कैसे होगी। वेयर हाउसिंग चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट कस्टम टैरिफ भी हम देखेंगे। ऑडिट रिफंड एंड लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हाँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थोड़ी थेरी है, बोरिंग है, पर मैं आपको चार्ट बना के दूंगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, पर यस, मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वैसे पढ़ लेना, 5 मार्क आपके पक्के। ओके, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये 5 मार्क्स का आपको आता है। तो इस तरह से कस्टम्स का सिलेबस है। एक बैगेज जो है, ये थोड़ा इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बैगेज पे आता है। और जो सीएमए स्टूडेंट है, तो मैं उनको उनको कह रहा हूं, जो सीएमए फाइनल में, तो एक टॉपिक ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये टॉपिक मैं उनका अलग से वीडियो दे दूंगा, अलग से इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है आपको, तो सीएमए स्टूडेंट जो है ड्यूटी ड्रॉबैक अलग से करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। ओके, हम क्या क्या फाइनल लेवल पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे
लगभग सिलेबस पूरा। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, हम आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चन, या कुछ स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए होंगे तो मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा बैच अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स का रहेगा, 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीटली न्यू और फ्रेश बैच रहेगा, कोई इसमें पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, क्योंकि नोट से आपका मैंने इस बार एक ही वैल्यू में ओके ये बनाया हुआ है, और क्वेश्चनर भी अकॉर्डिंगली बनाया है, और बहुत अच्छा अमेजिंग नोट्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद में अमेंडमेंट्स जो है ओके ये कंप्लीटली अपडेटेड रहेगा फॉर May 26 एग्जामिनेशन, जो September 26 और यहाँ पे जनवरी 27 के लिए अपेयर होने वाले हैं, तो उनको कुछ अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। September 26 के लिए 2 घंटे की अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा रहेगी, और जनवरी 27 के लिए यहाँ 2 लेक्चर्स रहेंगे जो अमेंडमेंट्स के वो बाद में कर सकते हैं। बुक यहाँ पे आपका तीनों अटेम्प्ट के हिसाब से May 26, September 26 और जनवरी 27 के हिसाब से बनाई गई है। हाँ, जो जनवरी 26 में अपडेट हो रहा है, क्या वो ये बैच कर सकता है? तो वो ये कर सकता है। कुछ चीजें, कुछ सर्कुलर उनको अप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी फाइनेंस एक्ट 2025 उनको अप्लीकेबल रहेगा। तो वो सर्कुलर मैं एंडिंग में बता दूंगा कि आपको क्या अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में कवरेज मैंने आपको बता दिया। तैयारी आपकी जो होगी ये पेपर 5 एज वेल एज पेपर 6 दोनों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। एक ही कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा जिसके फीचर्स आपको बता दिए, एक ही क्वेश्चन मिलेगा ओके, और यहाँ पे चार्ट बुक वैसे एक ही है, पर मैं आपको थोड़ा स्प्लिट करके दूंगा, जीएसटी और कस्टम्स। तो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, यानी 1 कॉन्सेप्ट बुक 1 क्वेश्चन एंड 1 चार्ट बुक, और आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। शिपमेंट आपको जो है इनिशियली अभी आपके 15 दिन में अगर आप कोर्स बाय कर रहे हो या कर चुके हो तो देर किस बात की, आपकी शिपमेंट ओके स्टार्ट हो चुकी है। आपको आने वाले 5-6 दिन में कॉन्सेप्ट बुक आ जाएगी, तब तक मैंने पीडीएफ का पूरा सपोर्ट दे दिया है। लेटर आपको पूरा एक शिपमेंट में आ जाएगा, पीडीएफ सपोर्ट आपको है। नाउ टेलीग्राम जो है, आपको टेलीग्राम का चैनल ग्रुप, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहाँ मिलेगी? www.vsmartacademy.com, vsmart ऐप में नहीं, हमारे वेबसाइट में जाके लॉगिन को क्लिक करो। लॉगिन को क्लिक करने के बाद ओके अगर आपने आपका ऑलरेडी होगा तो उसमें आपके लॉगिन में जाने के बाद स्टडी ग्रुप मिल जाएगा। आपने अदर पोर्टल से बाय किया होगा तो आप हमारे वेबसाइट पे आओ, अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी से आपने कोर्स बाय किया होगा वो डालो, पासवर्ड रिसेट करो, और अपने स्टडी ग्रुप से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। हाँ, चैनल जो है, तो चैनल के बारे में मैंने आपको कह दिया है कि चैनल आपको जो है यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड आपको चैनल का दिया था, आखिरी में मैंने लेक्चर के एंड में मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, तो वो आपने ज्वाइन कर लेना है, और अब भी इमीडिएट ज्वाइन कर लेना है चैनल। डाउट सपोर्ट वी स्मार्ट ऐप पे जो पूछेगा, स्पेशली ऑडियो मैसेज में हम प्रायोरिटी पे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भाई जैसे हमको अवेलेबल रहा वैसे देंगे, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। वी स्मार्ट ऐप क्या है? तो वो जो आपका वी स्मार्ट प्लेयर है मोबाइल वर्जन में, उसमें Q&A करके सेक्शन है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद में बैकअप, लाइव स्ट्रीमिंग हमारा डेली चलेगा, इसका बैकअप कोशिश करूंगा रात को, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ आपके डाउट्स में एंटरटेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 बजे तक ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में बैकअप और अपलोडिंग। ओके, उसके बाद में सिलेबस कवरेज मैंने आपको इंस्टीट्यूट का ओके सिलेबस बता दिया, और कवरेज कैसे होगा फॉर CA में दोनों भी बताया। उसके बाद में पेपर स्ट्रक्चर, तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होते हैं, CMA में भी 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, और 70 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बूस्टर प्रैक्टिस बैच, तो यस ये एडिशनल सपोर्ट मेरे तरफ से दे रहा हूं भाई। ओके, जिसको राइटिंग प्रैक्टिस करना है और मेरे साथ रिवीजन करना है इन एडिशन टू अवर रेगुलर बैच, वो बच्चा ये इसको ज्वाइन करना चाहता है, तो राइटिंग प्रैक्टिस में उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रीड करने से नहीं होता है, उनको राइटिंग प्रैक्टिस भी चाहिए, तो वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच में करवाओगा, स्पेशली क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में करवाओगा। और उसके बाद में जीएसटी के हमने ये देखे, और इंडेक्स मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद चलो, यहां तक तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो मैं ले लेता हूं। चलो बोलो फटाफट, कोई क्वेश्चन है? और यहां तक अच्छा लगा होगा तो देर किस बात की। ओके, चलो लाइक करो।